Years, we are years. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। आज वहीं से आगे करते हैं। तो देखो, पहले रिमाइंडर कुछ रूल देख लेते हैं इसके, ठीक है। जैसे मान लो रिमाइंडर थ्योरम के रूल, ठीक है, शेषफल के रूल। देखो, मान लो अगर कोई संख्या मेरे पास ऐसे है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें मुझे भाग देना है d से, तो मेरा शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा मेरा xr, मतलब इससे कोई रिमाइंडर बचेगा वो, प्लस वाई आर, इस y से जो रिमाइंडर बचेगा वो, और प्लस जेड आर। अगर ये बड़ा होगा तो फिर d से भाग और दे दूंगा, नहीं बड़ा होगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझो बात? क्या बोला मैंने? कोई नंबर हो, अगर वो प्लस में भी हो तो मैं इसे सिंगल सिंगल करके पहले x में भाग दिया, d का रिमाइंडर जो बचेगा वो ये है, इसमें भाग दिया रिमाइंडर ये है, इसमें भाग दिया रिमाइंडर वो है, तो मैं इनको प्लस कर दूंगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा। अगर वो d से बड़ा होता है तो मैं इसे फिर से भाग देके रिमाइंडर निकाल दूंगा, ठीक है। पहला रूल ये है, आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी चिंता मत करो। अगला, जैसे x, y और z गुणा में है और मैं d से भाग दे रहा हूँ, डिवाइजर d से भाग दे रहा हूँ, तो शेषफल क्या आएगा मेरा? मेरे शेषफल आएगा यहाँ पे एक्स आर वाई आर गुणा और जेड आर। अगर ये फिर भी बड़ा है तो मैं क्या करूँगा? डी से फिर भाग दे दूंगा। मतलब इसका मतलब ये है, मैं इस चाहूँ तो मैं इन सबको गुणा करके डी से भाग दूँ, ठीक है, या मैं पहले डी एक्स को अलग से दूँ, वाई को अलग से दूँ, जेड को अलग से दूँ, और इनको फिर गुणा करके जो आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। पर अगर वो बड़ा होता है डी से, फिर से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर वैसे तो कुछ होता नहीं है, पर वो सिर्फ क्या है, हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है। जैसे देख लो, मुझे 8 से भाग देना है 39 को, 8 से भाग देना है 39 को, ठीक है। अब मैं 8 से 39 को भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 32 होगा नहीं होगा, और शेष बचेगा 7, बचेगा 7। अब जैसे कभी क्या होता है कि कोई बड़ा नंबर होता है, जैसे 800 कुछ समथिंग है और शेष बहुत बड़ा बच रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम 8 से भाग देते तो हैं। जैसे 8 से भाग दिया किसको? 39 को, और अब मैंने क्या किया, 4 बार नहीं किया, 5 बार दे दिया। इससे बड़ा चले गया, इससे आगे निकल गया मैं, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा है वो, क्योंकि 32 बहुत छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा। जैसे 8 गुणा 5 किया और 40 हो गया। अब 40 बड़ा हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा मेरा? -1। यही है हमारा माइनस नेगेटिव रिमाइंडर। अब -1, माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना। माइनस में कभी भी रिमाइंडर हो नहीं सकता है, पर ये हमारी कैलकुलेशन के लिए आसान करने के लिए हमने -1 निकाला है। अब मैं यहीं से निकाल सकता हूँ कि रिमाइंडर रियल में क्या रहा होगा। इस -1 में ये 8 जोड़ देना है, इस -1 में ये जिससे हम भाग दे रहे हैं वो जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस का 7, तो हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा? 7। यहाँ भी 7 था, वहाँ भी 7 आया है, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा करके देखता हूँ, जरा कहाँ गया डस्टर, ये मिटा देते हैं। जैसे कोई डिजिट है मेरे पास, 30 धन 50 है और मुझे भाग देना है 7 से। मैं से ऐसे बोल सकता हूँ, ये हमारे पास है 30 और 50 80, 7 से भाग देना है, ये बोल सकता हूँ मैं इसे। अब भाग दे के देखता हूँ, 30 7 से भाग दिया मैंने, 7 से भाग दिया तो 7 कितना हुआ? 7 होगा 28, 2 बचेगा, और 7 7 49, 1 शेष बचेगा। तो मतलब 2 और 1 3, तो तुम्हारा शेष कितना बचा है? 3 बचा है, बचा नहीं बचा? यहाँ भाग दे के देखो, 7 70, 1170, और मतलब फिर भी कितना बचा है? अरे भाग दे के देख लो, 11 और 77, और क्या बचेगा? फिर भी 3 बचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसे अलग अलग भाग दें या साथ में भाग दें। जब हमारा अलग अलग काम बन रहा है तो हम पहले उन्हें जोड़ के फिर क्यों भाग दें, हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और देखते हैं
अब जैसे इसी में लेते हैं, चलो इसमें यहीं पे नेगेटिव टर्म भी दिखा देते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है। अब मैं इसे मान लेते हैं 30 और 50 को भाग देना था मुझे और 7 से। अब मैंने देखा ठीक है, यहाँ पे भाग दिया, यहाँ पे 7 से भाग दिया, 750 और 1 शेष बचेगा। यहाँ मैंने भाग दिया और उस 30 से आगे निकल गया, मैं 35 पे पहुँच गया, मैं 7 पने 35 और वहाँ -5 रिमाइंडर बचेगा। जैसे मैं 7 से 30 को भाग देता हूँ, 7 चौक 28 होता है, पर मैं 7 5 पे चले गया, 35 निकाल दिया और -5 मेरा शेषफल बच गया। बचा नहीं बचा, तो यहाँ मेरा -5 भी तो बच सकता है। अब इन्हें देख लो फिर से, इन्हें मैंने ऐड किया तो ऐड कैसे होंगे, -5 + 1 कितना, -4। बताया था मैंने आपको -4 कभी भी शेषफल नहीं हो सकता है। हम ये शेष निकाल ले, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। ये क्या निकला, -4 कभी भी शेष नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस -4 में वो डिवाइजर जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 + 7, तो कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना होता है, 3। तो फिर से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ -5 करना, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ हमें माइनस की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम माइनस करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कभी कोई संख्या है 9999 और उसमें भाग देना है 999 ऐसा करके का, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें -1 -5 इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि जब हम शेष बच रहा होगा वहाँ बहुत बड़ा नंबर शेष बच रहा होगा। और अगर हम किस में जाएं, माइनस में जाएंगे रिमाइंडर में, तो वहाँ 1 या 2 माइनस में आ रहा होगा, तो हमारा फ़ायदा होगा उससे, इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसी नंबर को फिर से भाग दे रहा हूँ मैं, देखो 30 और 50 को मैं फिर से 7 से भाग दे रहा हूँ। इस बार मैं इसे 2 लेता हूँ, 7 चौक 28 और 2 शेष बचेगा। अब मैं यहाँ पे बड़ा लेता हूँ, 7 7 49, 7 8 56, तो 50 से 6 अधिक हो माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या हो जाएगा, 2 - 6, माइनस का है ना ये, तो कितना हो जाएगा, -4। फिर से क्या हो जाएगा, -4 है तो माइनस में हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, +7 किया, तो हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया। कैसा भी करो, कैसे भी घुमा दो, हाँ एक हमारा वही आंसर, ठीक है। एक बार और देखते हैं, अब मैं दोनों को माइनस करके देखता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। दोनों को माइनस किया मैंने, 30 + 50/7। अब मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, 7 × 35, 5 एक्स्ट्रा चले गया, 5 माइनस का, 7 8 56 और 6 माइनस का, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बचा, -5 और -6 बचा मेरे पास, बचा नहीं बचा। अब जुड़ेगा ही, दोनों माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, -11। -11 में 7 का फिर से भाग दे देंगे हम, क्योंकि वो 7 से बड़ा है। वैसे तो बड़ा नहीं है देखा जाए, पर 11 तो बड़ा है ही 7 से, तो 7 से भाग दिया तो कितने बार आया, अब कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 एकम 7, 7 4 11, सॉरी 4 बचेगा। फिर से क्या बचेगा, शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा, -4। जब माइनस का बचेगा 4, अब वो 7 से छोटा है, मैं सब क्या कर सकता हूँ, 7 + 7 कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, अब ये फिर से 3। इतना तो आपको पता ही होगा ना, -4 + 7 करता हूँ तो 3 आता है। कैसे आ रहा है 3, इस बड़ा है तो इसमें से ये घटा के मेरा 3 आ रहा है। अब ये चीज़ बतानी हो तो फिर तो आप बेकार ही पढ़ रहे हो, अगर आपको ये भी पता नहीं है तो, ठीक है, कि प्लस माइनस कैसा होता है, ठीक है। तो आप समझे, तो मैंने कुछ भी किया, कहीं से ही माइनस निकाला, तो मेरा हर केस में 3 ही आया है, ठीक है। तो आगे 2 क्वेश्चन करते हैं, गुणा वाले करते हैं। अब जैसे कोई नंबर लेता हूं मैं, यही लेते हैं 30 और 50 वाला। 30 और 50 मैंने 7 से ही भाग दिया, 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, 2 बचेगा, ठीक है, 7 7 50, 1 बचेगा, पर बीच में गुणा है तो इस बार शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो 5 या 15 कितना हो गया, 1500, और 7 से भाग देना है, 7 दूना 14, 1 बचेगा, 10 हुआ, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हुआ, 7 चौका 28,
और 2 बचा, 2 नहीं बचा। तो बस यही है, क्यों मैं इतना लंबा गुणा करके भाग दूँ 7 से, क्यों ना मैं सीधे सीधे ऐसे करके यहाँ पे रिमाइंडर निकाल दूँ। ठीक है, अब मैं माइनस में बात करता हूँ। जैसे 30 गुणा 50 है, मैंने 7 से भाग दिया, इस बार मैंने ऊपर ले लिया 35 ले लिया, तो मतलब -5 बचेगा रिमाइंडर। 7 में 35 किया, ये तो 30 निकला, तो -5 आ गया। इस बार एक ही ली, 7 कम 7, सॉरी 7 कम 7 में 7 7 50 और एक प्लस का रिमाइंडर 1। तो इन दोनों से कितना बनेगा मेरा, -5 गुणा 1 तो -5, तो -5 बना है, तो माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिवाइजर को जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, फिर भी 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। फिर बात करते हैं, 30 गुणा 50 है, 7 से भाग दे रहा हूँ। इस बार मैंने ये तो 700 को 28 और 2 रहने दिया, और 856 6 अधिक पहुँच गया मैं, 6 पहुँचा नहीं पहुँचा। अब इन दोनों गुणा करना पड़ेगा मुझे, 2 गुणा -6 तो कितना हो गया, -12। -12 में 7 से फिर से भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग दिया तो कितना निकलेगा, 5, माइनस का 5 शेष निकलेगा। माइनस में शेष हो नहीं सकता है, जैसे यहाँ निकला था, माइनस में शेष हो नहीं सकता है, तो +7 किया और हमारा क्या निकला, 2 निकल गया। फिर से समझ आ रही हो। एक बार फिर देता हूँ, दोनों माइनस करता हूँ, ध्यान दो जरा, यहाँ ऊपर देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। 30 गुणा 50 है, मैंने 7 से भाग दिया, 7 में 35, 5 एक्स्ट्रा हो गया, और 7 856 6 एक्स्ट्रा हो गया, तो दोनों गुणा में है, तो 6 माइनस और गुणा 6 बट्टे, अब देखो इन्हें गुणा किया तो कितना निकलेगा, 6 5 30, अब प्लस का 30 निकला। पर आप ये भी जानते हो ना, 30 इस 7 से बड़ा है, 30 शेषफल तो हो नहीं सकता है, मुझे फिर से 7 से भाग देना पड़ेगा, और 7 को 28 और 2 हमारा फिर से क्या निकला, शेष निकल गया। तो इसीलिए हम कैसे भी करें, हमारा शेष उतना ही निकलना है, बशर्ते आप गलत ना करो। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखो, जैसे नंबर है, इसे हमें 17 से डिवाइड करना है। 17 से डिवाइड कैसे करूँगा मैं, हमें पता है 17 4 जा कितना होता है, 68। अगर मैं 17 40 की बात करता हूँ तो 680 हो जाएगा, और ये उससे कितना कम है, -1। मतलब यहाँ पे 680 होता तो पूरा पूरा कटता, पर ये कम है तो -1 कर दिया, यहाँ पे -1 शेष बचेगा। ये कितना कम है, -3, और -3 और -1 गुणा -3 कितना हो जाएगा, ये 3। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, 3 रिमाइंडर बचेगा। हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब देखो, ये 680 से 3 अधिक है, तो ये यहाँ 3 प्लस का 3 बच जाएगा क्या, रिमाइंडर, और ये 2 माइनस में है, तो यहाँ कितना बचेगा, -2 रिमाइंडर। 3 और -2 कितना हो जाएगा, 1। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा इससे। इसकी बात करते हैं, 17 से डिवाइड किया तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा शेष, और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बचाएगा, 8, क्योंकि 680 होता है किससे डिवाइड, 17 से डिवाइड। ठीक है, तो इन दोनों को अगर, अच्छा ये माइनस का होगा, माइनस का 8 है और ये प्लस का 2 है, इन गुणा किया तो कितना हो जाएगा, -16। 8 दूनी 16 होता है, बताया था -16 आंसर नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 17 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखो, 7 से डिवाइड करने के लिए एक संख्या है, उसमें पूछा रिमाइंडर क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 5 बचा 59 हुआ, 56 और 3 बचा 31 हुआ, 7 चौको 28 और 3 बचेगा। तो यहाँ से तो हमारा बना +3 हमारा रिमाइंडर बचा, तो ये उससे एक अधिक है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, जाहिर सी बात है 4 बचेगा। अब ये उससे कितना अधिक है, यहाँ 4 बच रहा था, अब देखो यहाँ 4 बच रहा है। अगर कोई संख्या इससे 3 अधिक होती है, 4 + 3 7, 7 से कट रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 92 है, इसमें 3 और प्लस कर दूँ, ये 95 हो जाएगा, 1995 7 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये 7 से कट जाएगा। इसका मतलब जब 1995 7 से कट रहा है और ये किससे कितना अधिक है, 5 अधिक है, ये 2000,
तो यहाँ शेष 5 बच रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब इसे करते हैं, 4 3 12, 12 5 60, कितना हो जाएगा ये 60। अभी भी 60 7 से बड़ा है तो हम इसे फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और अब शेष कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। 856 और 4 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी बात करते हैं, 9 से डिवाइड करना है। अच्छा, 9 का रूल आपको पता होगा, 9 से किसी को डिवाइड करते हैं, ये मिटा देता हूँ। 9 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है 2736 और मैं 9 से डिवाइड कर रहा है, मुझे पता है पहले ही ये डिवाइड हो जाएगा 9 से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 9 का रूल पढ़ा है, 9 और 3 का सेमी रूल होता है कि संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। जैसे 6 और 3 9, 7 और 2 9, 18 हो गया। 18 9 से कटता है तो ये पूरा पूरा नंबर 9 से भी कटेगा, शेष क्या बचेगा 0। ठीक है, जैसे 19 है, 19 को 9 से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, मुझे पता है मैं 9 18 और 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो मैं यहीं से देखता हूँ अगर सपोज दैट ऐसा होता। ठीक है, अब भी बात वही है, संख्याओं का योग करके अगर 9 से पूरा डिवाइड होता है तो संख्या भी डिवाइड होती है। जितना शेष बचेगा, देखो 9 और 1 10, 10 और ये 0 0 है, मतलब सबको जोड़ा तो कितना हो गया ये 1। तो मैं अगर इसके 9 से भाग, उस पूरे नंबर में 9 से पूरा भाग देता हूँ तो मेरा शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 35 लेते हैं। अब मुझे इसे 9 से भाग देना है, 5 और 3 8, 8 हुआ तो इसका मतलब 8 शेष बचेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 40 लेता हूँ मैं, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 और 0 कितना हो गया 4, तो क्या हो गया ये 4 ही शेष बचेगा। अगर मैं भाग दूंगा तो 4 ही शेष बचेगा। ठीक है, जैसे 45 है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 और 4 9, तो 9 से 9 कट जाता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से करते हैं, तो 9 वाला करते हैं। ठीक है, तो 8 और 6 14 और 7 21 होता है, 21 21, 2 और 1 3, इसका मतलब यहाँ कितना शेष बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, वैसे ही 5 3 8 और 1 9, और 9 तो ही कट जाएगा, 9 2 बचेगा, तो यहाँ कितना शेष बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे 2 ही है तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो यही बचेगा, देख लेना आप। ठीक है, इन्हें गुणा कर दिया, 3 दूना 6 दूना 12, 12/9, तो शेष क्या बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप ज़रा, इम्पोर्टेंट, मान लो कोई नंबर है, जैसे 20 है, 20 को मुझे 6 से डिवाइड करना है और मुझसे हो नहीं रहा है। मान लो मुझसे हो नहीं रहा है या आपसे हो नहीं रहा है, तो ये तो छोटी संख्या दे दी मैंने, कोई बड़ा सा नंबर हो, पहले डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तब की बात कर रहा हूँ। तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। पहले यहीं देख लेते हैं, अगर मैं 20 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। 6 3 18 और 2 20 होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 10/3। अब मैं भाग लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, शेष क्या बचेगा मेरा 3 3 9 1 10, तो शेष बचा 1, जबकि बचना कितना चाहिए था 2 बचना चाहिए था। देखो हुआ क्या है, मैंने आपको बताया था कल, डिविडेंड बराबर होता है कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। अब मैंने बताया ये है डिविडेंड, इसमें 2 से भाग लगाया, ठीक है लगा दिया। अब इनमें से भी किसी एक को भाग लगाया होगा, ठीक है लगा दिया। तो ये छूट गया ना, इसमें भी लगाना, इसमें भी लग जा गया होगा। अगर इसमें लगाया तो मतलब इस दोनों में लग गया होगा। इसीलिए जब मैंने यहाँ 2 से लगाया और यहाँ 2 से लगाया तो यहाँ क्या ऑटोमेटिकली लग गया। तो मुझे अपना जो रियल रिमाइंडर है, जो असली रिमाइंडर है, सही रिमाइंडर, उसे प्राप्त करने के लिए जितने यहाँ से भाग लगाया था ना उतना ही गुणा कर देना पड़ेगा। तो कितना हुआ 2 मेरा वापस आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, जितने नंबर से मैं अगर डिविडेंड और डिवाइजर को भाग लगा रहा हूँ, बाद में रिमाइंडर को मैंने उतने ही नंबर से गुणा भी करना है जिससे मेरा रिमाइंडर सही सही आ जाए। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
ध्यान रखेंगे आप। एक क्वेश्चन इसी पे करता हूं मैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1001, 2002 और 3003 और डिवाइड करने के लिए बोल रहा है 27 से और पूछ रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो कैसे करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो मैं क्या कर दूं, ऐसे 27 से तो मैं भाग दे नहीं पाऊंगा, इसे समस्या हो जाएगी। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दूं और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दूं एक बार। तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा, ये तो नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे रहेगा 1001 और 2002 और ये बन जाएगा 3 से डिवाइड होके 1001 बनेगा। और ये 27 को 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बच जाएगा, बचेगा। अब देखो जब ये 9 बचा तो हमारा और आसान हो गया, संख्याओं का योग करके जो भी निकलेगा वही हमारा शेष होगा। 1 और 1 2, तो मतलब यहाँ से कितना निकलेगा, 2 शेष निकलेगा। 2 और 2 4, तो यहाँ से कितना शेष निकलेगा, 4 निकलेगा। और 1 1 2, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब इन्हें गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16/9 फिर से होगा अभी। तो अब कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 7। पर ध्यान रहे 7 नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ 3 से डिवाइड इसे किया है और 3 से डिवाइड इसे किया है, तो मुझे उस 7 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे 7 को 3 से गुणा करूँगा जब, तो मेरे पास क्या जाएगा 21। तो यही मेरा आंसर होगा 21। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आप कहीं डिवाइड करोगे, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा और बाद में गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा।